हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का आज हम आखिरी भाग पढ़ेंगे। लगभग ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है और अब हम आज की वीडियो में कुछ ऐसे परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे जो केवल रिएक्शन पर आधारित हैं। तो जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है वो लोग ही इन प्रश्नों पर विशेष तौर पर ध्यान देना। जो एवरेज बच्चे हैं चाहें तो वो इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसको तैयार करें, लेकिन हाँ आप अगर किसी भी प्रश्न को 2-3 बार लिख कर देखेंगे तो बहुत ईजिली आपको ये याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं परिवर्तन से। तो हमारा पहला प्रश्न बनता है कि प्रमुख परिवर्तनों को समझाइए, है ना। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज मेथिनल से एथिनल, मेथिनल से एथिनल, है ना। या हम यूं कह सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से बनाना चाहते हैं हम एसिटल्डिहाइड। तो कैसे परिवर्तन को क्लियर करें? सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस फॉर्मेल्डिहाइड को इस तरह से लिखेंगे। पहली स्टेप में HC डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इसकी क्रिया करा दो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से RMgX, R के स्थान पे CH3, X के स्थान पे Cl। तो क्या होगा, एक माध्यमिक यौगिक बनेगा HHC। ये तो ऐसा कैसी है, ये जो दो डबल बॉन्ड है, ऐसे जो दो डबल बॉन्ड है इनमें से एक बॉन्ड ऊपर एक नीचे, ऊपर जाएगा OMgCl और नीचे के लिए रहेगा CH3। ठीक है, ये जो CH3 है ये नीचे और OMgCl ऊपर। आगे हम इसका जल अपघटन कर देते हैं, इसकी जल से क्रिया कराते हैं। तो ये देखो, ये तो निकल गया एक्स्ट्रा पदार्थ, है ना। और मुख्य चीज क्या बन गई आपकी HHC, इधर CH3 है और ये इधर क्या है आपका OH, है ना। ये बना हमारा एथेनॉल और निकला क्या, ये निकला हमारा MgOHCl, है ना, क्लोरो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये निकल गया। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका एथेनॉल है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2OH, इसका हम विहाइड्रोजनीकरण करवा देते हैं कॉपर धातु की उपस्थिति में। इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो देखिए एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, है ना। मतलब ये क्या निकल गया आपका H2। तो बचा क्या, ये बचा CH3 CHO, तो ये बन गया हमारा एथेनॉल, है ना। तो हमने मेथिनल से एथेनॉल बनाकर बता दिया, फॉर्मेल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करके दिखा दिया। ठीक है, अब हमारा दूसरा परिवर्तन, दूसरा प्रश्न है कि एथेनल से मेथिनल कैसे बनाओगे। एथेनल से मेथिनल, है ना, यानी CH3CHO से बनाना चाहते हैं हम HCHO, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, अब हम एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड बनाना चाहते हैं। तो कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, देखिए ये 6 स्टेप में होगा। पहली स्टेप में फॉर्मेल्डिहाइड, अच्छा एसिटाल्डिहाइड से स्टार्ट करना है ना हमको, तो सबसे पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा देंगे। CH3CHO का ऑक्सीकरण करा दो तो क्या हो जाएगा CH3COOH, ये क्या बन गया आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये बना हमारा एसिटिक अम्ल। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम की प्रेजेंस यानी कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति, और सोडा लाइम बोलते हैं इसको पूरे को, है ना। तो पता है क्या होगा, ये जो Na है ये इसके साथ आ जाएगा और ये आपका H और ये OH, ये क्या निकल गया H2O। तो बचा क्या CH3COONA, इसको हम कहेंगे सोडियम एसिटेट, है ना। ये बन गया आपका सोडियम एसिटेट। अब तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, इस सोडियम एसिटेट की क्रिया एक बार फिर से सोडा लाइम से कराते हैं NaOH और CO से एक बार और फिर से कराते हैं, तो ये H इसके पास आ जाएगा। तो क्या बन गया आपका मुख्य उत्पाद मीथेन CH4, और ये पूरा ऐसा कैसे निकल गया, क्या निकला Na2CO3 आपका रिमूव हो गया।
है ना, और अब मेथेन बन चुका है। तो अब हम इस मिथेन का क्लोरीनीकरण कराते हैं, Cl2 से इसकी क्रिया कराते हैं, तो HCl निकल जाएगा, यहां से एक H, यहां से एक Cl निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, CH3Cl, है ना। तो ये आपका CH3Cl बन चुका है। पांचवें स्टेप में हम क्या करेंगे, इस CH3Cl की क्रिया KOH के साथ कराते हैं, एल्कोहलीय कास्टिक पोटाश के साथ हम इसकी क्रिया करवाते हैं। तो आपका KCl रिमूव हो जाएगा, ये देखो ये KCl निकल गया, तो बचा क्या, CH3OH, है ना। जैसे हमने यहाँ पे एथेनॉल बनाया था, एथेनॉल से एथेनॉल, वैसे ही अभी हमारा मेथेनॉल बन चुका है। और अब इस मेथेनॉल पर विहाइड्रोजनीकरण वाली रिएक्शन लगा देते हैं, कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे इसको गर्म कर देते हैं। तो इसमें से H2 को रिमूव कर दो, ये निकल गया आपका H2, तो बचा क्या, HCHO, देखो HCHO, आपको दो H यहां से कम कर रहे हैं, एक H यहां से एक H यहां से, तो ये हमारा बन चुका है मेथेनॉल, है ना। ये हमने बना दिया, पहले एथेनॉल से मेथेनॉल बनाकर बताया और अब फिर मेथेनॉल से एथेनॉल, तो ये दोनों परिवर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारा जो अगला परिवर्तन है वो क्या है, मेथेनॉल से एथेनॉल और एथेनॉल से मेथेनॉल के पश्चात अब हम पढ़ते हैं फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, है ना। फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल हम लोग बनाकर देखते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स की आवश्यकता होगी, हम देखते हैं। फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, अच्छा फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, हम इसको ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं कि मेथेनोइक अम्ल से एथेनोइक अम्ल, HCOOH से CH3COOH, ये कन्वर्सेशन आपको कंप्लीट करना है, मतलब फॉर्मिक अम्ल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मिक अम्ल के दो अणु लेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं हम इसकी रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप HCOOH, फॉर्मिक अम्ल के आप लो दो अणु, है ना, और इसकी क्रिया करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से COH का होल ट्वाइस, तो पता है क्या होगा, H2O के दो अणु निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे समझाती हूँ मैं आपको, एक एक H तो यहां से निकलेगा और ये दो H यहां से, मतलब दो हाइड्रोजन यहां से, दो हाइड्रोजन यहां से, चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, है ना। H2O रिमूव हो गया, बचा क्या, ये बचेगा HCOOCA, इसको हम कहते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, इस कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्कास्वन करवा देंगे सेकेंड स्टेप में। इसको हम फिर से उतारते हैं, HCOO के दो अणु Ca, आप यहाँ पे लगा दो शुष्क आसवन, ड्राई डिस्टिलेशन हम इसको कहते हैं। जब भी शुष्क आसवन वाली रिएक्शंस आती है ना, तो CaCO3 रिमूव हो जाता है, ये देखो ये आपका CaCO3 रिमूव हो गया, है ना, CaCO3 निकल गया, तो बचा क्या, बचा HCHO, ये बन चुका है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, अब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हम लोग करवाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से हम लोग फॉर्मिक अम्ल बना सकते हैं। कैल्शियम फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा रिएक्शन को चेंज कर दिया है, फॉर्मिक अम्ल से भी हमने फॉर्मेल्डिहाइड बना के बताया, पर हमको क्या चाहिए, हम बनाना चाहते हैं फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, तो ये वाली स्टेप को थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। पता है क्या होगा यहाँ पे, हम यहाँ पर क्रिया करवाएंगे फॉर्मिक कैल्शियम फॉर्मेट की क्रिया कराते हैं कैल्शियम एसिटेट से, ये देखो ये कैल्शियम फॉर्मेट है, ये बना, थोड़ा सा चेंज है रिएक्शन, कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एसिटेट CH3COO CH3COO Ca के दो अणु, है ना, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा दो, तो 2CaCO3 रिमूव हो जाएंगे और CH3CHO के दो अणु बनेंगे। अब हमको तो दो एस्टेरिक से मतलब है, देखते हैं कैसे। देखो CH3CHO का पहला अणु ये है आपका, CH3CHO का पहला अणु, CH3CHO का फर्स्ट अणु, दूसरा किधर है, ये CH3 और ये CHO, हो गया, एसिटाल्डिहाइड के दो अणु बन गए और दो CaCO3 रिमूव हुए, पता है कैसे, CaCO
CO3 का पहला अणु और CaCO3 का दूसरा अणु। तो CaCO3 के दो अणु निकल जाते हैं और एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। और अंत में हम क्या करेंगे, इस एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा दो। तो जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपका एसिटिक अम्ल बनकर तैयार है ना। मतलब हमने फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल बनाने में 3 स्टेप का इस्तेमाल किया कि पहले फॉर्मिक अम्ल की क्रिया बुझे हुए चूने से कराते हैं जिसे कैल्शियम फॉर्मेट बनता है। दूसरे स्टेप में कैल्शियम फॉर्मेट की क्रिया हमने करवाई कैल्शियम एसीटेट से, तो आपका एसिटाल्डिहाइड बना और अंत में एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल हो गया। अब हम देखते हैं एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। अगला परिवर्तन है हमारा एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, मतलब बिल्कुल उल्टा, लेकिन ये रिएक्शन फिर ज्यादा स्टेप्स वाली है ना। पहले हमारा प्रश्न हम लोग बना लेते हैं कि अब हमको एसिटिक अम्ल को परिवर्तित करना है फॉर्मिक अम्ल में। एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो 6 स्टेप से। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल की अमोनिया से क्रिया करवाते हैं। CH3COOH प्लस NH3 है ना, तो ये सब मिक्स हो जाएगा और ये बन जाएगा, कल भी अपन ने ये रिएक्शन पढ़ी थी, अमोनियम एसिटेट CH3COONH4, इसको हम कहते हैं अमोनियम एसिटेट। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस अमोनियम एसिटेट का निर्जलीकरण कर दो। CH3COOH4 का निर्जलीकरण, H2O को इसमें से रिमूव कर दो, है ना। अब रिमूव करेंगे तो एक O यहाँ से गया, 2 H यहाँ से गए, तो बचेगा क्या, CH3CONH2। इसको पता है क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एसिटामाइड, है ना, इसका नाम होगा एसिटामाइड। अब यहाँ पे एक रिएक्शन लग जाती है जिसका नाम है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, जो हमने अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ी है। जो हमारा अगला चैप्टर है मतलब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, उसको हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं, वहां पर मैं आपको रिएक्शन डिटेल में समझाऊंगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एसिटामाइड और यहाँ हम लिखेंगे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, है ना। तो जब हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लगा देते हैं तो उसका जो मुख्य उत्पाद है वो है CH3NH2 मेथिल एमीन, है ना। तो मेथिल एमीन आपका बन जाएगा। चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, इस मेथिल एमीन की क्रिया ठंडे नाइट्रस अम्ल NaNO2 और HCl से कराते हैं। आपको याद हो तो हम लोगों ने सेंडमेयर अभिक्रिया पढ़ी थी 11वें चैप्टर में, है ना। तो वहां पर मेथिल एमीन जैसा कोई था, मतलब बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड था, उसको हमने अल्कोहल में कन्वर्ट किया था, CH3OH में इसको परिवर्तित कर देते हैं। ये CH3 और यहाँ से O और यहाँ से एक H लेते हैं, तो एक NaOH निकल जाता है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें निकलती हैं, तो मुख्य उत्पाद आपका मेथनॉल है। और फिर 5वें स्टेप में इस मेथनॉल पर लगा दो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, है ना, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ये रिएक्शन लिखी थी, तो मेथनॉल से बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, बदले में H2 भी रिमूव हो जाता है और अंत में आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन गया ना। बस अब इस फॉर्मेल्डिहाइड का करा दो आप ऑक्सीकरण। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जैसे ही ऑक्सीकरण होगा क्या बन जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, है ना। तो देखो, फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल बनाकर देखा हमने और एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल को भी बनाकर देखा। बहुत सिंपल है ना। कितने 3-4 चीजें हो चुकी है, मेथनॉल से एथेनॉल, एथेनॉल से मेथनॉल, फिर फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, एसीटोन से एक प्रश्न पूछते हैं, एसीटोन से एसिटिक अम्ल से एसीटोन, उल्टा बोल दिया मैंने, है ना। एसिटिक अम्ल से एसीटोन, एसिटिक अम्ल से एसीटोन आप कैसे प्राप्त करोगे, मतलब CH3COOH को कन्वर्ट करना है आपको CH3COCH3 में, है ना। तो 2-3 स्टेप की अभिक्रिया है ये। इसका आंसर कैसे स्टार्ट होता है नीचे से देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस एसिटिक अम्ल के 2 अणु ले लो, CH3COOH के 2 अणु लेते हैं और इसकी क्रिया करा देते हैं अपन बुझे हुए चूने से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, है ना, जैसे वहां पे हुआ था वैसा वैसी स्टेप पे। तो 2H2 रिमूव हो जाएंगे इसमें से,
है ना। ये 2 H और 2 ये 4 H और 2 ऑक्सीजन, 2 H2 रिमूव हो गए, बचा क्या CH3COO, इधर भी CH3COO, Ca। तो इसका नाम क्या होगा कैल्शियम एसीटेट। और अब अंत में इस कैल्शियम एसीटेट का करा देते हैं हम शुष्क आसवन। तो शुष्क आसवन करने पर बन जाएगा, देखो CaCO3 रिमूव हो जाएगा, है ना, ये आपका CaCO3 निकल गया, तो बचा गया हमारा CH3CO, ये आपका बन चुका है कीटोन या एसीटोन। तो एसिटिक अम्ल से प्रारंभ करके हमने एसीटोन बनाकर बताया। ऐसी फॉर्मिक अम्ल से प्रारंभ करके आप फॉर्मल्डिहाइड भी बना सकते हो, जैसे मैंने अभी उस रिएक्शन में गलती से बना दिया था, वो स्टेप भी देख लो। क्या थी वो स्टेप? एक और क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं कि फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाओगे, है ना। फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मल्डिहाइड, तो बिल्कुल यही तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्मिक अम्ल के 2 अणु लेते हैं, ठीक है, ये 2 अणु ले लिए हमने फॉर्मिक एसिड के। अब इस फॉर्मिक अम्ल के 2 अणुओं की क्रिया करा देते हैं बुझे हुए चूने से, COH का होल ट्वाइस। तो पता ही है हमको क्या होता है, 2H2O रिमूव हो जाएगा इसमें से, है ना, जल के 2 अणु निकल जाएंगे, 2H यहाँ से और ये H2 यहाँ से निकलेगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे HCOO, इसका नाम क्या है, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। और बस अंत में इस कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करवा दो, है ना। इसका जैसे ही हम शुष्क आसवन करेंगे तो क्या निकल जाता है, आपको पता ही है, CaCO3 निकल जाता है। ये देखो, ये CaCO3 निकल गया, तो बचा क्या HCHO, ये आपका बन गया फॉर्मल्डिहाइड, या कह लो कि ये हमारा मेथनॉल बन चुका है। देखिए HCHO। तो कुल कितने हम लोगों ने परिवर्तन पढ़े हैं अभी आज, एक बार टैली कर लेते हैं हम लोग कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। पहले मेथनॉल से एथेनॉल, दूसरा एथेनॉल से मेथनॉल, तीसरा फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, चौथा एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, है ना। फिर पांचवा हम लोगों ने देखा एसिटिक अम्ल से एसीटोन, और फिर फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हैं। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस में है, आप अगर इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। लगभग ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।